नमस्कार आदाब दोस्तों, चलिए आज है 26 नवंबर, सुबह देश की ताजा बड़ी खबरें आपके लिए लेकर हाजिर हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले डालते हैं सिर के ऊपर। हिंदू महासभा ने 6 दिसंबर को शाही ईदगाह मस्जिद में पूजा करने का किया ऐलान, यूपी पुलिस की उड़ी नींदें। गुजरात में चुनाव से पहले मोदी को लगा बड़ा झटका, डायमंड यूनियन का ऐलान, बीजेपी को गुजरात में नहीं देंगे अब की बार वोट। बसपा के साथ गठबंधन करेंगे ओवैसी, गुजरात में बोले मायावती देश की बहुत बड़ी लीडर। मुसलमानों के समर्थन में उतरा यूएन ने चीन से उइगर मुसलमानों को रिहा करने का किया आग्रह, कहा रिहा कर मुसलमानों को दिया जाए मुआवजा। गुजरात चुनाव में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे 26 और 28 नवंबर को करेंगे प्रचार, मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा में भी होंगे शामिल। लखीमपुर खीरी में अपनी कार से किसानों को कुचलने वाले बीजेपी के केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टैनी के आरोपी बेटे आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से जोरदार झटका, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज। अरविंद केजरीवाल के घर पर हमला करने वाले शख्स को बीजेपी ने एमसीडी चुनाव में दिया टिकट, आम आदमी पार्टी बोली बीजेपी है गुंडों की पार्टी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, बीजेपी नेता ने शेयर किया वीडियो, कांग्रेस बोली ये है बीजेपी की घिनौनी हरकत। तो दोस्तों, सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से आपको बताने वाले, वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ पहली फटकी कैलकुलेशन, हिंदू महासभा ने 6 दिसंबर को शाही ईदगाह मस्जिद में जलाभिषेक करने का किया ऐलान, पुलिस के फूले हाथ पांव, चौंसा पदें। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद के बीच अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने 6 दिसंबर को मथुरा के शाही ईदगाह मस्जिद में लड्डू गोपाल का जलाभिषेक और हनुमान चालीसा पाठ करने का ऐलान किया है। हिंदू संगठन द्वारा किए गए ऐलान के मुताबिक 6 दिसंबर को 12 बजे शाही ईदगाह मस्जिद में पहुंचकर जलाभिषेक का कार्य पूरा किया जाएगा। हिंदू महासभा की ओर से यह भी कहा गया है कि हर हाल में भय से कार्य को कर ही मानेंगे। हिंदू महासभा द्वारा की गई इस घोषणा के बाद भाजपा समेत पुलिस प्रशासन की नींद उड़ गई और सभी तरफ हड़कंप मच गया है। इसी के साथ गुजरात चुनाव से पहले मोदी को बड़ा झटका, डायमंड यूनियन का ऐलान, बीजेपी को नहीं देंगे वोट, चौंसा पदें। गुजरात विधानसभा चुनाव में वोटिंग से पहले आज मोदी और अमित शाह को जोरदार झटका लगा है। दरअसल डायमंड यूनियन ने चुनाव में बीजेपी का बाइकआउट करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हीरा श्रमिक इस बार बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। बीजेपी का बाइकआउट करने वाले संगठन का नाम द डायमंड वर्कर्स यूनियन गुजरात है। इस संगठन को हीरा श्रमिकों का सबसे बड़ा संगठन माना जाता है। DWUC के अधिकारियों का कहना है कि बीजेपी ने हीरा श्रमिकों से जुड़े मुद्दे को कभी गंभीरता से नहीं लिया है। इस संगठन ने पूरे गुजरात में लगभग 20,000 से अधिक श्रमिकों को एक पत्र भेजा है। साथ ही विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े करीब 1 लाख श्रमिकों से भाजपा का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। पत्र में श्रमिकों से अपील की गई कि उसी दल को वोट करें जो उनकी समस्याओं का समाधान करने की गारंटी दे। जो बड़ा झटका गुजरात में वोटिंग से पहले आज मोदी को लगा है। इसी के साथ मुसलमानों के समर्थन में उतरा संयुक्त राष्ट्र, यूएन ने चीन से उइगर मुसलमानों को रिहा करने का किया आग्रह, मुआवजा देने की मांग, चौंसा पदें। संयुक्त राष्ट्र की एक समिति ने चीन से अपने सिंजियांग क्षेत्र में हिरासत में रखे गए मुसलमानों को रिहा करने का आग्रह किया है। साथ ही ये भी सिफारिश की है कि वह पीड़ितों को उपाय और क्षतिपूर्ति प्रदान करे। समिति के बयान से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य चीन पर अगस्त में वैश्विक निकाय के मानवाधिकार प्रमुख की एक रिपोर्ट के बाद सुधारों को लागू करने का दबाव बढ़ा रहा है, जिसमें कहा गया है कि उइगर और अन्य मुसलमानों के साथ इसका व्यवहार मानवता के खिलाफ अपराध हो सकता है। इसलिए आज हम मांग करते हैं और चीन से कहते हैं कि जितने ही मुसलमानों को चीन ने कैदी बना रखा है उनको रिहा किया जाए और चीन उन मुसलमानों को रिहा करके मुआवजा भी दे। जो बड़ी अपडेट खुलकर मुसलमानों के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र उतर आया है। इसी के साथ मायावती के साथ गठबंधन करेंगे अशुद्ध ओवैसी, गुजरात में बोले मायावती देश की बहुत बड़ी लीडर। चौंसा पदें। AIMIM चीफ अशुद्ध ओवैसी ने बसपा सुप्रीमो मायावती की जमकर तारीफ की है। कयास लगाए जा रहे हैं कि ओवैसी लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश में बसपा के साथ गठबंधन कर सकते हैं। दरअसल आपको बता दें, दलित वर्ग के समर्पित वोट को देखते हुए ओवैसी को बसपा के साथ वर्ष 2024 में उतरने का बड़ा लाभ मिल सकता है। इसी कड़ी
में ओवैसी ने मायावती को देश की बहुत बड़ी लीडर बताया है। दरअसल गुजरात दौरे पर ओवैसी ने एक रैली को संबोधित करते हुए जमकर मायावती की तारीफ की। ओवैसी ने उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही मायावती को देश की बहुत बड़ी लीडर ही बताया। ओवैसी ने गुजरात के गोधरा में कहा कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी देश की बहुत बड़ी लीडर हैं। ये अलग बात है कि उनको अभी तो वैसी कामयाबी नहीं मिली है। हम उम्मीद करते हैं कि उनकी पार्टी काफी ऊपर उठे। भारत की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी की तो अब बहुत ज्यादा जरूरत है। जो बड़ी अपडेट है, बड़ा बयान मायावती को लेकर ओवैसी ने आज दिया है। इसी के साथ कैलकुलेशन गुजरात चुनाव में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे 26 और 28 नवंबर को करेंगे प्रचार। एमपी में भारत जोड़ो यात्रा में भी होंगे शामिल। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 26 और 28 नवंबर को गुजरात दौरे पर रहेंगे। खड़गे यहां गुजरात चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में प्रचार अभियान का हिस्सा बनेंगे। इसके अलावा 27 नवंबर को कांग्रेस अध्यक्ष मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज 26 नवंबर को अहमदाबाद में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके अगले दिन एक संवाददाता सम्मेलन भी कर सकते हैं। वहीं 28 नवंबर को वो गांधीनगर के पास एक जनसभा को संबोधित करेंगे। पिछले 2 दिनों राहुल गांधी ने भी गुजरात में चुनाव प्रचार किया था। जो बड़ी अपडेट है। इसी के साथ कैलकुलेशन लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में बीजेपी के केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टैनी के बेटे आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका। जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में बीजेपी के केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टैनी के बेटे आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से आज बड़ा झटका लगा है। आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि ट्रायल कोर्ट 29 नवंबर या एक सप्ताह के अंदर आरोप तय करे। उसके बाद 12 दिसंबर को इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। तब तक आशीष मिश्रा को जमानत नहीं मिलेगी। दरअसल आपको बता दें, आशीष मिश्रा की ओर से याचिका में कहा गया कि पिछले 11 महीनों से जेल में हैं। किसान आंदोलन चल रहा था, किसान घेराव कर रहे थे, गोली चलने के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। गाड़ी अनियंत्रित होने का मामला है। इसमें कोर्ट के जज के नेतृत्व में जांच भी हो चुकी है, चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट मुझे जमानत दे और जेल से रिहा करे। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका बीजेपी समेत बीजेपी के बेटे के आज दिया है और जमानत याचिका को खारिज कर दिया। दरअसल आपको बता दें, 3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर खीरी में किसानों का विरोध प्रदर्शन चल रहा था। वहां पर बीजेपी के मंत्री के बेटे ने आशीष मिश्रा ने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, जिसमें 7 से 9 लोगों की मौत हुई थी। इसी मामले में ये आरोपी बनाए गए। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने तगड़ा झटका बीजेपी मंत्री के बेटे को दिया है। इसी के साथ अरविंद केजरीवाल के घर पर हमला करने वाले शख्स को बीजेपी ने एमसीडी चुनाव में दिया टिकट। इसी साल मार्च में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर गेट और सीसीटीवी कैमरों में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की थी। इस मामले में भाजपा के 8 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया गया था। इन 8 कार्यकर्ताओं में से एक 27 वर्षीय प्रदीप तिवारी थे। अब प्रदीप तिवारी को बीजेपी ने दिल्ली नगर निगम में पार्षदी का टिकट दिया है। आम आदमी पार्टी के केजरीवाल के घर के बाहर तोड़फोड़ के आरोपी को टिकट दिए जाने पर बीजेपी की आलोचना की है। आपने कहा कि अब ये साफ हो गया है कि बीजेपी गुंडे पैदा करती है और गुंडागर्दी और तोड़फोड़ करने वालों के लिए तोड़फोड़ करने के लिए उनका सम्मान करती है। दिल्ली के एमसीडी के आगामी चुनावों के लिए प्रदीप तिवारी को रमेश नगर वार्ड से टिकट मिला है। तिवारी ने कहा कि आप झूठों और फांसीवादियों की पार्टी है जो झूठ फैलाने के लिए जानी चाहती है। लोग मुझे जो प्यार दे रहे हैं उसके कारण वे मुझे गुंडा कह रहे हैं। लेकिन आज बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। गुंडे यानी कि जिसने अरविंद केजरीवाल के घर पर हमला किया था, उसी शख्स को बीजेपी ने दिल्ली एमसीडी चुनाव में टिकट दिया है। यानी कि पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि गुंडों की पार्टी है और बीजेपी गुंडे ही पैदा करती है। इसी के साथ कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे बीजेपी ने शेयर किया वीडियो। राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में जारी है। इस बीच बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक वीडियो शेयर किया है। अमित मालवीय का दावा है कि मध्य प्रदेश के खरगोन में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं। वहीं कांग्रेस ने इसे बीजेपी की
घिनौनी हरकत बताया है। अमित मालवीय ने अपने ट्वीट में ये दावा किया कि मध्य प्रदेश से कांग्रेस की तरफ से ये वीडियो ट्वीट किया गया था, लेकिन जैसे ही गड़बड़ी सामने आई इस वीडियो को डिलीट कर दिया गया। अमित मालवीय ने कहा कि यही कांग्रेस की सच्चाई है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने इस पूरे मामले में बीजेपी पर आरोप मढ़ा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से घबराकर बीजेपी की ओर से ऐसे काम किए जा रहे हैं। एक डॉक्टर से वीडियो चलाया जा रहा है। हम भाजपा के ऐसे घिनौने हथकंडों के लिए तैयार हैं, उनको करारा जवाब दिया जाएगा। दोस्तों, किस तरह से भारत जोड़ो यात्रा को लेकर अब भाजपा झूठ फैला रही है और झूठा वीडियो चला रही है कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में मध्य प्रदेश के खरगोन में लगे हैं। ये आरोप भी अब कांग्रेस ने उल्टा भाजपा पर लगाया है और कहा है कि ये कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा है पूरे देश दुनिया इसको देख रही है। इसकी लोकप्रियता को देखते हुए बीजेपी पूरी तरीके से बौख लगाई है और ये घिनौनी हरकत अब भाजपा के नेता कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इस खबर पर? बीजेपी ये वीडियो शेयर करके झूठ बोल रही है या सच, या कांग्रेस जो हमला बीजेपी पर जोरदार किया है और कहा है कि हम बीजेपी से अब डरने वाले नहीं हैं और बीजेपी के घिनौने हत्या